जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे हम सभी लोग अनंत चतुर्दशी और अनंत चौदस के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की और उनके स्वरूप शेषनाग की पूजा की जाती है और इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु के महाप्रसाद अनंत सूत्र का निर्माण किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है और उसे बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का वास अनंत सूत्र में होता है, इसीलिए इस दिन की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत और पूजन स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन स्त्री अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकती है। ऐसे ही पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए कर सकता है, क्योंकि यह व्रत और पूजन और अनंत सूत्र का जो निर्माण है एक सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। जब यह व्रत पूजन करके हम अनंत सूत्र का जो धागा बांधते हैं तो इससे हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और यह धागा जो हमें एक सुरक्षा चक्र प्रदान करता है, हमें हर संकट मुसीबत से बचाता है। इस व्रत का जो प्रारंभ है वह महाभारत काल से हुआ था, जब पांचों पांडव जो है अपना सारा राजपाट हार के जो है वन वन भटक रहे थे, कष्टों को भोग रहे थे। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने के लिए, इस संकट मुसीबत को दूर करने के लिए उपाय पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का, पूजन करने का और अनंत धागा का निर्माण करने का सुझाव दिया था। उन पांचों पांडवों ने ऐसा ही किया और फलस्वरूप उन्हें हर संकट मुसीबत से उनकी रक्षा हुई और उन्होंने विजय प्राप्त की। यह व्रत, पूजन और अनंत सूत्र का जो निर्माण है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त से हमारा जो व्रत प्रारंभ हो जाता है और अपराह्न काल अर्थात सूर्यास्त होने से पहले तक जो है व्रत किया जाता है। सुबह से लेकर दोपहर तक में व्रत पूजन आदि कर लिया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले जो है मीठा अन्न ग्रहण करके इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में नमक खाना वर्जित होता है, इसीलिए इसमें मीठा भोजन ही किया जाता है। इस व्रत में मालपुए का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ पूड़ी और सेवई का भी भोग लगाया जाता है। तो जो भोग है बना के, चाहे मालपुए का, चाहे पूड़ी या सेवई का, जो भी भोग हम श्री नारायण को लगाते हैं उसका आधा भाग जो है ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है और आधा भाग जो है इसमें स्वयं के लिए रखा जाता है। इस व्रत में गंगा स्नान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर गंगा स्नान करना संभव ना हो जाके तो आप घर पे ही जो गंगा जल बना के उस पर आप स्नान कर सकते हैं। अनंत सूत्र बनाने की विधि, उसके पूजन की विधि और धारण करने की जो विधि है वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अनंत सूत्र जो है मंत्रों के माध्यम से बनाया जाता है और मंत्रों के माध्यम से इसको पहना भी जाता है। अनंत सूत्र जो होता है वो 14 गांठों वाला होता है और इसको देखिए आप स्वयं के लिए भी बना सकते हैं और आपके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए बना सकते हैं। स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर के जितने अन्य सदस्य हैं उन सभी के लिए इसका निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि अनंत सूत्र जो है एक सुरक्षा चक्र बनाता है। तो देखिए इसको जो है 1 साल तक पहन के रखने का नियम होता है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप 1 साल तक इसे नहीं पहन सकते हैं तो इसे 14 दिनों तक बांध के रखना चाहिए और जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उस दिन इसे खोल के बहते हुए जल में इसको विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप किसी गमले में या किसी पेड़ के नीचे जो है मिट्टी में से जो है मिट्टी जो है गड्ढा करके वहाँ जो इसको दबा देना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ही पवित्र धागा होता है तो ये पैर से हमारे नहीं लगना चाहिए। अगर पैर से ये धागा हमारे लगता है तो हमारे पुण्य का क्षय होता है, हमें दोष लगता है। इसीलिए या तो इसे बहते हुए जल में विसर्जित कीजिए या फिर मिट्टी में से दबा दीजिए। तो आइए जानते हैं कि यह 2025 में अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 6 सितंबर दिन शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा पहले 3:12 हो रही है और यह चतुर्दशी तिथि पूरे दिन हमें प्राप्ति हो रही है और 6 सितंबर दिन शनिवार की मध्य रात्रि में 1:41 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है भादो मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पर यह अनंत चतुर्दशी जो है 6 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो पूरे दिन देखिए पूजा मुहूर्त की अगर हम बात करें तो पूरे दिन जो है अनंत चतुर्दशी तिथि में प्राप्त हो रही है। तो पूरे ही दिन जो है सुबह से लेके सूर्यास्त होने से पहले तक जो है इसका पूजन किया जा सकता है। बस हमें राहु काल का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु काल में कभी भी जो है अनंत सूत्र का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इस दिन का जो राहु काल है वो सुबह में ही है। सुबह में देखिए 8:49 से लेकर सुबह में 10:23 तक जो है राहु काल है। तो राहु काल में देखिए अनंत सूत्र का निर्माण मत करिएगा, पूजन आदि का कार्य मत करिएगा। अगर पूजा मुहूर्त की हम बात करें तो देखिए पूजा मुहूर्त इस दिन देखिए सुबह में सूर्योदय से लेके सुबह में 8:30 बजे तक पूजा के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके पश्चात जो आप अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है इस दिन जो है दोपहर में 11:32 से लेके 12:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन करना बहुत ही अच्छा होता है
और इसके साथ ही साथ देखिए इस दिन अमृतकाल भी प्राप्त हो रहा है। तो अमृतकाल जो है दोपहर में 12:50 से लेकर दोपहर में 2:23 तक है। तो इन सभी मुहूर्तों में जो है आप पूजन आप कर सकते हैं, अब अनंत सूत्र का निर्माण आप कर सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं। इस दिन रवि योग भी में प्राप्त हो रहा है। रवि योग जो है सुबह में ही जो है 5:40 से शुरू हो जा रहा है और रात्रि में जो है 10:55 तक रवि योग है। तो रवि योग के होने से इसका जो है महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ ही साथ देखिए इस दिन धनेश्वर नक्षत्र रहेगा। तो मुहूर्त बहुत अच्छे अच्छे आपको हैं। ये तो सुबह में देखिए सुबह 8 तक बजे पूजन कर लीजिए, या फिर अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, या फिर अमृतकाल में कर लीजिए। तो इनमें जो है क्योंकि दोपहर काल तक देखिए इसमें पूजन हमें कर लेना चाहिए। सुबह से लेकर दोपहर काल तक पूजन कर लीजिएगा और सूर्यास्त होने से पहले तक जो है अपने जो इस व्रत का आप जो है मीठा जो भोजन करके व्रत का आपने पारण कर लीजिएगा। अनंत सूत्र के निर्माण की विधि और पूजन आदि की जो विधि है वह आगे मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।